नमस्कार दोस्तों। योगी आदित्यनाथ वैसे तो खुलकर बोलते हैं, लेकिन इस बार जितना खुलकर वो बोले हैं ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत था। योगी ने विधानसभा के अंदर जिस तरीके से अपनी बात रखना शुरू की, वहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ कितने स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रख रहे थे। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी नेता ने इतने स्पष्ट शब्दों में विधानसभा के अंदर अपनी बात रखी हो। उन्होंने संभल के मुद्दे को भी उठाया, उन्होंने बहराइच के मुद्दे को भी उठाया, उन्होंने सभी हिंदू मुसलमान से लेकर संभल के मुद्दे को लेकर सभी मुद्दों को उठाया और उन्होंने बड़ा स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि कोई भी मुस्लिम गलियों के बीच से जब हिंदू शोभा यात्रा निकलती है तो वो जय श्री राम के नारे लगाती है। उन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा कोई गलत नारा नहीं है, जय श्री राम कोई गलत चीज़ नहीं है। हम सुबह उठते जय श्री राम बोलते हैं, पैदा होते जय श्री राम बोलते हैं और मरते वक्त भी जय श्री राम ही बोलते हैं। तो जय श्री राम हमारे लिए आदर्श हैं। वो कोई बुरी चीज़ नहीं है कि जिसे सुनकर कोई पत्थर चला दे। ऐसा कैसे हो जाता है कि जब हिंदू शोभा यात्रा मुस्लिम गलियों से गुजरती है तो उसके ऊपर पत्थर बरसते हैं, और जब किसी मुसलमानों के ताजिए निकलते हैं तो हिंदुओं की तरफ से कभी कोई पत्थर नहीं चलता। इसका जवाब लोगों को देना होगा। उन्होंने कहा संभल के मुद्दे पे जिस तरीके से पथराव हुआ, ये सुनियोजित ढंग से हुआ। अगर किसी सर्वे का आदेश किसी अदालत के द्वारा दिया गया है तो उसको सफल कराना प्रशासन का काम है, उसकी जिम्मेदारी है। अगर उसके बीच में कोई आता है तो उसका मतलब वो व्यक्ति जो है वो संविधान के खिलाफ है। आप संवैधानिक व्यवस्था को ठेस पहुंचाने की काम कर रहे हैं, आप उसे चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से पथराव हुआ वो अपने आप में बताता है कि लोग जो हैं वो किस मानसिकता के साथ आए थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जुम्मे की नमाज के समय संभल के आम मुसलमान को भड़काने की कोशिश की गई, हमें इसकी पूरी जानकारी है। जानबूझकर जुम्मे की नमाज के वक्त ऐसे ऐसे भाषण दिए गए ताकि आम मुसलमान उसके अंदर भड़क जाए। इतने स्पष्ट शब्दों में उन्होंने सब कुछ कहा और साफ कर दिया कि जो हिंदू मुसलमान की बात है वो बात जय श्री राम से नहीं है। उनके सामने ये भी कहा गया कि तुम अल्लाह अकबर क्यों नहीं बोल देते। तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मुझे ये बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे लिए राम ही काफ़ी हैं और मैं जन्म से लेकर अंत तक राम के सहारे ही जी सकता हूँ। इतने स्पष्ट शब्दों में आज तक किसी ने नहीं बोला होगा। उन्होंने साफ कहा कि संभल की बात तो हमारे पुराणों में लिखी गई है कि विष्णु का 10वां अवतार जो कल्कि के रूप में होगा, वो अवतार संभल के अंदर ही होना है। और अगर ये केवल बात तो केवल सर्वे की थी, सर्वे ही तो हो रहा था, वहाँ किसी मस्जिद को उखाड़ा तो नहीं जा रहा है। और अगर सर्वे ही हो रहा है तो सर्वे अगर होने दिया जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? सर्वे से आखिर इतना डर क्यों लग रहा है? अगर सर्वे से इतना डर लग रहा है तो इसका मतलब कुछ और हो जाता है। तो उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये संदेश देने की कोशिश की कि ये सब नहीं चलेगा। उन्होंने कुंदरकी के ऊपर भी बात की। जिस तरीके से कुंदरकी के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री लेकर गई, और वो भी एक मुसलमान इलाके के बीच से, तो योगी ने यह साफ कहा कि वहाँ पर हमारी जीत ईवीएम की वजह से नहीं हुई है। वहाँ पर हमारी जीत इसलिए हुई है क्योंकि आप मुसलमानों का भी भला नहीं कर पाए। मुसलमानों ने कुंदरकी के अंदर भारतीय जनता पार्टी को खूब वोट दिया। वो क्यों वोट दिया? वोट इसलिए दिया क्योंकि वहाँ के मुसलमान आज भी आपस में लड़ रहे हैं कि कौन बाहर का है कौन अंदर का है। उन्होंने साफ संदेश दिया कि हमारे पूर्वज और साथ ही साथ आपके भी पूर्वज, आपके भी और हमारे भी राम हो सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज जो हैं वो बाबर और औरंगज़ेब नहीं हो सकते, न आपके हो सकते हैं। ये साफ संदेश था कि किसी के पूर्वज जो है वो औरंगज़ेब और बाबर नहीं हो सकते। तो इतना स्पष्ट संदेश था उनकी तरफ से। कुंदरकी में जिस तरीके से मुसलमान आपस में लड़ रहा है क्योंकि आप उनका भला कभी कर ही नहीं पाए। जब कभी कर ही नहीं पाए तो उसे आखिरकार भाजपा का ही दामन थामना पड़ा। तो इन शब्दों से योगी आदित्यनाथ ने वो सारे भेद खोल दिए हैं जिन लोगों की, जो लोग सुबह शाम संविधान की माला जपते हैं वो नंगे हो गए हैं, नग्न हो गए हैं। वो लोग सुबह शाम संविधान की माला जपने वाले ये भूल जाते हैं कि किस तरीके से जब हिंदुओं की शोभा यात्रा के ऊपर पत्थर चलता है तो उसे बिल्कुल सही बताने की कोशिश होती है। हिंदुत्व के समूल नाश की बात की जाती है तो उसके ऊपर कोई नहीं बोलता, कोई छाती नहीं पीटता। लेकिन अब जब एक इलाहाबाद के जस्टिस एक कार्यक्रम के दौरान ये कह देते हैं कि ये देश जो है
बहुसंख्यकों की भावनाओं से ही चलेगा तो उन्हें आग लग जाती है, छातियां फट जाती हैं उन लोगों की। तो ऐसे लोगों को जवाब देने की आवश्यकता है कि जब हिंदुत्व के समूल नाश की बात ही हो रही है, उसे डेंगू मलेरिया कहने की बात हो रही है, तब तो तुम चुप हो। लेकिन जब हिंदुत्व की भावनाओं के साथ देश चलाने की बात हो तो तुम्हारी छाती फटने लग जाती है। तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की जरूरत है, और योगी आदित्यनाथ वो बखूबी कर रहे हैं। और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ एक तरीके से रोज अंगारों पे चलते हैं। जिस तरीके से उन्हें ठेस पहुंचाने और उनके राजनीतिक जीवन को खराब करने की जो कोशिशें हैं, जो लगातार जारी हैं, उनके साथ वो लड़ते जा रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में खुलकर जो बोला है, इसके बाद से कई लोगों की छाती पर सांप लौट रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी जगह बिल्कुल मस्त चल रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।